राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, आपने देखा ही होगा कि आपके अनुभव में भी होगा कि मानव जीवन में 16 संस्कारों का बहुत ही महत्व होता है, जो कि 16 संस्कार पुंसवन से ही स्टार्ट होकर आखिरी जो संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। तो दाह संस्कार रात के समय क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी वजह हमें गरुड़ पुराण, 12 पुराण आदि में इसका विस्तृत उल्लेख है। आप चाहें तो उसको पढ़ के भी आप देख सकते हैं। तो गरुड़ पुराण में जैसा कि वर्णन है कि सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद इसलिए नहीं करना चाहिए कि आत्मा का जो शरीर से जो विलय हो जाता है तो लाश वो खाली हो जाती है, एक खाली मकान की तरह हो जाती है। और जब खाली मकान में भी आसुरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं और रात के समय इन लोगों का ही बोलबाला हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही नकारात्मक शक्तियाँ अपना धावा बोल देती है। तो इसका भी बहुत भय रहता है। और साथ में गरुड़ पुराण में जैसा कि उल्लेख है कि आत्मा को परलोक में बहुत कष्ट मिलता है अगर रात के समय अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और इसके साथ ही अगले जन्म में उसका कोई अंग में कोई ना कोई कमियां जरूर पाई जाती है, अंग कोई क्षतिग्रस्त भी होता है। तो इसलिए सूर्यास्त के समय नहीं करना चाहिए। और जैसा कि हमने गीता में भी पढ़ा है कि सूर्य जो है भगवान के नेत्र होते हैं। जब भगवान के नेत्र नहीं खुले होंगे, बंद होंगे, तो हर नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। तो और सूर्य जो है चेतना का कारक है। सूर्य जो है आत्मा का कारक है। सूर्य में क्या है, सूर्य में से ही जीवन होता है, और सूर्य से ही जीवन, जब सूर्य जहाँ नहीं होता, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, वहाँ पर जीवन विलीन हो जाता है। तो सूर्य में क्या होता है कि आत्मा सूर्य से ही जन्म लेती है और असुर में ही विलीन हो जाती है। इसलिए सूर्य का प्रत्यक्ष होना अति आवश्यक होता है। तो और इसके साथ में भी आपने देखा होगा कि लाश के चारों तरफ एक घड़े में पानी भर करके छेद करके उसको एक परिक्रमा की जाती है, और लास्ट में आकर उसके शरीर से उसके सिर से प्रारंभ होकर सिर तक की जाती है, और सिर के पास आकर वो मटका फोड़ दिया जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो जल होता है वो समय का सूचक होता है, और जो घड़ा होता है वो मानव शरीर का सूचक होता है। तो मानव शरीर से जो मोह भंग करने के लिए उस लाश का उसको तोड़ देते हैं। तो एक ये तो मान्यता हुई। और उसके साथ में कहीं कहीं पर सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी दाह संस्कार होता है। वो जगह कौन होती है? जहाँ पर सूर्य कुंड होता है। तो मेरी नज़र में 2 ही स्थान मुझे अभी तक समझ में आए, और अगर आपने भी सुने हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। नंबर 1 पे तो बनारस में बाबा विश्वेश्वर नाथ का जो स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, जहाँ की भगवान शिव कहते स्वयं ही जिनका वहाँ पे जो है मृत्यु होती है और दाह संस्कार किया जाता है, तो वो कान में तारक मंत्र देते हैं। तो एक तो वो स्थान, उसमें वहाँ पे 24 घंटे सुबह और रात में हर समय वहाँ पे हुआ करता है दाह संस्कार। और दूसरा उत्तर प्रदेश में ही जालौन ज़िले में एक स्थान आता है कालपी, जो कि बहुत ही धार्मिक नगरी है। वहाँ पे जमुना जी बहती हैं और बनखंडेश्वर माता का मंदिर है। बहुत ही अच्छा शक्तिशाली मंदिर है। लोगों को बहुत वहाँ पे उनकी मान्यता पूरी होती है। वहाँ पे वेदव्यास जी, जो उन्होंने पुराणों की रचना करी है, तो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। तो उनका भी जन्म स्थान वहाँ पे हुआ है। उनका बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पे भी सूर्य कुंड है। तो वहाँ पे भी 24 घंटे दिन रात दाह संस्कार किया जा सकता है। तो मैंने बस 2 ही स्थान देखे जहाँ पे होता है। और इसमें गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि कभी भी लाश को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मृत्यु के बाद उसके पास कोई ना कोई जबस बैठे रहना चाहिए, और उसके पास दिया जलता हुआ अथवा
अग्नि का वहाँ पे प्रबंध करना चाहिए, अग्नि जलती रहना चाहिए और कोई ना कोई अवश्य बैठा रहना चाहिए। उसकी भी वजह यही होती है कि लाश में आत्मा तो होती नहीं है और साथ में वहाँ पे चारों तरफ बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं भटका करती हैं। अब आप ये तो नहीं सोच पाएंगे कि कहीं कौन सी आत्मा उस शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, उस जो मिट्टी रखी, जो लाश रखी हुई है वहाँ पे कौन सी आत्मा प्रवेश कर रही है। तो कभी भी इसीलिए लाश को अकेला नहीं छोड़ते हैं और लाश को हरदम तुलसी के नीचे ही रखना चाहिए अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए। और अगर रात में मृत्यु हो जाए किसी व्यक्ति की तो उसको घर में न रह के घर से बाहर रखना चाहिए और वहाँ पे किसी न किसी को अवश्य वहाँ पे बैठे रहना चाहिए। अगर रात को ही सूर्यास्त के बाद अगर दाह संस्कार कर देंगे तो आत्मा को दूसरे लोक में जाने में अति कष्टों का सामना करना पड़ता है। और अंतिम लास्ट वजह ये भी है, कहते हैं रात के समय स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है तो आत्मा स्वर्ग में न जाकर इस मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। इसलिए भी रात के समय नहीं होता है, दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। और मैंने इसके बाद एक जात और होती जैसे कि किन्नर कहते हैं, किन्नर का भी रात के समय ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो इसकी क्या वजह है ये मैं अपने अगले वीडियो में जब कभी समय होगा तो मैं अवश्य बनाऊंगी और इस पर चर्चा अवश्य करूँगी। तो ये रही मेरी थोड़ी सी जानकारी सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं करना चाहिए दाह संस्कार के बारे में। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट करिए। कमेंट में ये अवश्य लिखिएगा कि क्या आपको भी मालूम है कि सूर्यकुंड और कहाँ कहाँ भारत में है, कहाँ कहाँ रात के समय सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार किया जा सकता है। तो यहाँ तक ही मेरा वीडियो रहा। मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।